अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज ज़रा मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे कि हज मुबारक लिखा हुआ है। आज हमारे एक दोस्त हैं हाजी नदीम अवान साहब, उनके घर हम आए हैं और उन्हें हज की मुबारकबाद देने आए हैं। लेकिन जब मैंने उनसे बहुत सारी बातें सवालात किए तो उन्होंने मुझे बताया कि हज इंतज़ामात में बहुत ज़्यादा फुकदान था। गर्मी अपनी जगह, लेकिन मैनेजमेंट में बहुत सारी कमज़ोरियाँ थीं। जो जो चीज़ें मुझे उन्होंने बताई हैं मैं वो कैमरे में लाऊं, बताऊं, क्या करूं। एक बार मैं ये कह चुका हूं कि इस मरतबा जो हज इंतज़ामात थे उनमें ख़ासा गैप था। इंतज़ामात बिल्कुल नहीं अच्छे थे। बहुत सारे जो हाजी हैं वो बेचारे इस वजह से रूल खुल गए और कि उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया, और इस वजह से इस दफ़ा का जो हज है वो कह लें कि मसाइल से भरा हुआ हज था। आप जैसा एक 50 से अबव टेम्परेचर रहा, 1314 की रिपोर्ट हुई कि वो हाजी फौत हुई। मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे जब बहुत सारी चीज़ें लगी तो मैंने कहा कि ये बात भी आपसे शामिल की जाए। मेरे कबूतर ने बताया कि आजकल डकैती और राहज़नी की जो वारदातें हैं वो इतना ज़ोर पकड़ गई है, इतना ज़ोर पकड़ गई है कि पुलिस सिर्फ प्रोटोकॉल तक महदूद होकर रह गई है कि आपका CM आ रहा है, PM आ रहा है, मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर जा रहा है, आप इसी में लगे रहें, शहरी लुटते रहेंगे। मुझे एक शहरी जो मैंने अक्सर ये कहा कि मेरा जो वीलॉग है, मेरा जो चैनल है, इट्स ओपन फॉर ऑल, हर एक के लिए खुला है। मलिक तनवीर साहब जो है वान जो है वो उन्होंने मुझे जब एक कॉल करके बताया कि फिर उसको मैं ये शामिल कर रहा हूँ कि उन्हें वो एक इन ड्राइव में जा रहे थे, यकायक एक बहुत बड़ा जो IGP रोड है जो कि हर वक्त चलता रहता है, वहाँ पर अचानक 3 डाकू आए, पिस्टल निकाला, आराम से उन्हें लूटा और ख़ामोशी से चले गए। मतलब आराम और ख़ामोशी सिर्फ और सिर्फ डाकुओं के लिए है, क्योंकि वो आपको लूटने का काम जो करते हैं, आप आए लूटने के लिए हैं। और उस वक्त जब वो अपना मुझे वो जब बताया उन्होंने कि एक थाने की बात कर, थाना न्यू टाउन, ये मैं बात पिंडी की करूँ, ओवरऑल तो मैं पाकिस्तान पूरे की बात करूँ तो हर जगह पे आपको डकैतियाँ, राज़नियाँ, चोरियाँ, गाड़ी छीनने के वारदात हैं। इसके पीछे क्या है, मास्टरमाइंड क्या है? कोई एक शख्स मास्टरमाइंड नहीं है, ये हमारा मुआशरा है। हमारे अंदर इतना कुछ भरा जा चुका है नफ़रत का, वो अंसर जिसको आप निकालने के लिए हमें नस्ल दर नस्ल स्कूलिंग करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं हालात, महंगाई, बेरोज़गारी, पैसे का ना होना, भूख, लेकिन अगर आप कुछ काम करने के काबिल हों तो आप कम से कम भूखे नहीं मार सकते। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा अंसर, मैं फिर इस पर बात करूँगा। तो डकैती, राजधानी की वारदातों में मैंने बताया कि एक थाने में एक दिन में चंद घंटों में 16 वारदातें रिपोर्ट हुई थी। जो वो रिपोर्ट होती है जो आपसे कीमती चीज़ें चले जाए वो रिपोर्ट कराते हैं, छोटी चीज़ों का कोई गम ही नहीं करता। अब तो ये कहा जाता है, जो मैं कभी सुना करता था जब मैंने यूरोप का दौरा किया, अमेरिका में गया, जब मैं UK के गया तो कहा जी कि अपनी जेब में शाम के वक्त जब आप वॉक करने जाएँ तो इतने डॉलर या इतने पाउंड आप अपनी जेब में रखें, अगर आपकी जेब में डाकुओं को कुछ ना मिले तो इस वजह से भी वो मारते हैं। तो 100 अब यहाँ पर ये होगा कि अपनी जेब में 100, 200, 300, 500 रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप जा रहे हो, डाकुओं को आपसे कुछ ना मिले और इस वजह से वो आपको मारना शुरू कर दे। तो 100 अब ये वक्त भी यहाँ आने लगा है। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि महंगाई महंगाई महंगाई, मैं हर रोज़ इस पर बात करता हूँ, मैं हर रोज़, क्योंकि महंगाई मेरे और आप जैसे लोगों का मसला है। मैं बार बार कह चुका हूँ, इस मुल्क के 99.89% जो लोग हैं उनका महंगाई का मसला है। 1.89 जो हैं उनका महंगाई से कोई ताल्लुक़ नहीं, और वही हम पर मुसल्लत हैं और वही हमारा बजट बनाते हैं, वही हमें लेके चलते हैं। जज्बात में आ गया हूँ, पसीना तो आता है। आप तो समझते हैं कि पसीना ना आए और फिर जज्बात भी हों, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ और बार बार मैं इसको फोकस कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे मुल्क में अल्लाह करे ऐसा ना हो कि जेब में पैसे लेके हम अपने बच्चों को बाहर भेजें, जाके सौदा सरफ लेकर आए कि रास्ते में लूट न लिया जाए। इस वक्त आने से पहले हमारे जो करता धरता है, जो हमारे मुकद्दरों के फ़ैसले करते हैं, ये मैं मुकद्दरों का लफ्ज़ मैंने बहुत भारी कहा है क्योंकि अल्लाह मुकद्दर का फ़ैसला करता है, लेकिन जो उसने यहाँ पर हमारे ऊपर मसल्लत शुदा नायब रखे हुए हैं, उनकी पॉलिसियाँ हमें कहाँ लेके जा रही हैं, ये सोचने की बात है। आपके लिए ये सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूँ। कबूतर ने आज मुझे ये बताया कि पाकिस्तान बैतुल माल, खुदा का खौफ करे, मैं क्या एक लफ्ज़ है, मैं पिट
पिट के मर गया हूँ, कह कह के थक गया हूँ कि उसका रेगुलर एमडी अभी तक आपने नहीं लगाया। आप कम टपाऊ काम करते हैं। एक आपने एडिशनल सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का बंदा जो सिर्फ मखसूस और ख़ास केसेस को ये प्रूव कर रहा है, वहाँ के पेंशनर्स का मसला। आज मुझे मोहम्मद अली पाशा जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया, बताया, मैं नाम भी साथ लेता हूँ ताकि उनको भी पता चले कि उनकी चीज़ जो है मेरे वी लॉक का हिस्सा बनी है। उन्होंने मुझे बताया कि जो पेंशनर है पाकिस्तान बैतुल माल के, रेगुलर एमडी न होने की वजह से उनको कई माह से पेंशन नहीं मिली। कुछ खुदा का खौफ करें हुक्मरानों को, मैं कहाँ तक इनके कानों में कहूँ कि कब आप बैतुल माल का एमडी लगाएंगे? जब रुल जाएगी, ये मर जाएंगे सारे। पेंशन वाले किधर जाएं? पेंशन होती कितनी है इन पाकिस्तान बैतुल माल वालों के जो एम्प्लॉइज़ जो है वो बेचारे रुल गए हैं, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली। क्यों? कि रेगुलर एमडी नहीं है। दस्तखत कौन करेगा? आप देख लें हमारे इंतज़ामी अमूर के हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात, खबर, तफसील, तजज़िया सही ठीक लगा हो तो मैं इसका इंतज़ार करूँगा। चलते चलते हमेशा की तरह कहता हूँ, कहता रहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कोशिश कीजिएगा कोई शिकायत आपकी अल्लाह से न लगा दे। कल इंशाल्लाह नई खबर, नई बात, नए तबसरे, नए तजज़िये, नए वीला के साथ हाजिर होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।